कल हमने देखा विक्स पर 9% का उछाल आया और अगर आप सर पिछले 2 हफ्ते 20 दिन का एक्शन देखें तो विक्स में लगातार बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं, या तो बड़ा उछाल देता है या बड़ी गिरावट। तो विक्स इन इटसेल्फ इतना वॉलेटाइल है और मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हो रहे हैं, इसमें किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए दोनों तरफ से, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की? देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो ओवरनाइट, आपको याद है मैं लगातार एक ही चीज कह रहा हूं, ट्रेडर्स के लिए वो टाइम नहीं रहा जब आप आसानी से ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन लेकर जाएं और पैसा बना लें कि कल तो ऊपर ही खुलेगा, करेक्ट। और रोज गैप से ऊपर नीचे होने के संकेत आ रहे हैं, मतलब एक तरफा नहीं, दोनों ही तरफ। तो दोनों ही तरफ के लिए ओवरनाइट रिस्क बढ़ गई है। तो ट्रेडर्स को तो क्या है कि आपको वो ओवरनाइट रिस्क को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बार बार विक्स आपको इंडिकेशन दे भी रहा है, एक दिन 8% बढ़ता है, एक दिन 8% घटता है, 10% का मूव रोज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट श्योर नहीं है कि मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। और इस वॉलेटिलिटी में आमतौर पर यह होता है कि जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखते हैं आप एक बड़े ट्रेंड के बाद और किसी लेवल पर, किसी रेंज पर आकर बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, तो वो टॉप या बॉटम बनाने के संकेत देता है। अब आप यहां पर टॉप है तो ये बाजार ऊपर टॉप बनाने के संकेत दे रहा है। इनिशियल संकेत वॉलेटिलिटी से आते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको ऐसा बदलाव दिखाती है जिस पर आप भरोसा कम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही है अमेरिका में, तो साथ में इकोनॉमी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हो रही है। अब यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी, कंपनियां कमाएगी, तो ठीक है ना, ये तो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये सोचेंगे नहीं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और ये सब ठीक नहीं है, और ऐसे में जो लिक्विडिटी के हिसाब से खाली तेजी चल रही है, वहां पर फंडामेंटल्स धीमे धीमे मिसिंग होगा, हमें बेचना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच की रस्साकशी है। इसमें अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कौन जीतता है, लेकिन इनिशियल संकेत जो आते हैं वो वॉलेटिलिटी से आपको जो मिलते हैं वो ये बता रहे हैं कि ओवरनाइट रिस्क ट्रेडर्स के लिए काफी बढ़ती हुई दिख रही है। आइदर साइड, चाहे आप तेजी करें चाहे मंदी करें, दोनों ही तरफ आपके लिए ओवरनाइट रिस्क ज्यादा है। तो आपको पहली चीज ये करनी है, एज ए ट्रेडर आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। आपको नुकसान कितना हो सकता है या मैक्सिमम कितना करना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करना है, बजाय मैक्सिमम कमाना कितना है। तो कभी कभी ये होता है कि आप जब एक तरफा तेजी का मार्केट, आप कुछ भी खरीद के जाओ, कल तो ऊपर बिकना ही है, वो वाली चीज जब होती है तो आप भरपूर ट्रेड करते हैं, तेजी का ट्रेड करते हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि जब ओवरनाइट रिस्क बढ़ती है तो आपको अपने ट्रेड की क्वांटिटी कम कर लेनी है, ओवरनाइट रिस्क कम कर लेनी है। तो पहला काम ये करें। अब जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, देखिए मैं इन्वेस्टर्स के लिए एक ही चीज बोलता हूं, आपके लिए बात तब बिगड़ेगी जब 13,250 से 13,850 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां तक बाजार जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे जाए तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, क्योंकि नेस्डेक में आप देख रहे हैं कि नेस्डेक 10% से नीचे आया, टॉप से करेक्शन जोन में आ रहा है, डाउ अभी भी नहीं है। तो पॉइंट सिंपल ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ऐसे संकेत नहीं कि आप सब कुछ बेच बेचाकर निकल जाए कि ये हो जाए, कुछ नहीं। ये वॉलेटिलिटी चलेगी थोड़ा। अगर आपका व्यू लंबा है और आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपका व्यू शॉर्ट या मीडियम टर्म का है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके नीचे के लिए इंतजार करें। वापस आपको 5% 7% का करेक्शन मिलता है, फिर से एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अलग अलग तरीके से बाजार को अप्रोच करना चाहिए। ट्रेडर्स ओवरनाइट रिस्क कम रखें, क्वांटिटी कम करें। इन्वेस्टर्स आपके लिए सिंपल है, आप बने रहें, और अगर आप 10% 8% के मार्केट को टाइम करना चाहते हैं तो फिर आप 15,200, 15,100, 15,300 इस रेंज में प्रॉफिट बुक करके वापस 14,400, 500 आए वहां से खरीदना शुरू कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। अगर आप उतना टाइम कर सकते हैं जरूर करिए, नहीं कर सकते हैं तो जो है पड़ा रहने दें, बने रहे। क्लियर बात है सर। तो थोड़ी अप्रोच अलग करनी है, माइंडसेट अलग होना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, और अब तक का जो मार्केट सेटअप था उसमें हम थोड़ा बदलाव होते हुए देख रहे हैं।